हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मॉर्निंग हो चुकी थी और अभी चल रही थी घर में दिवाली की सफाई। तो दिवाली की सफाई चल रही थी तो काम इस कदर फैला था, ऊपर से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं हॉल से। सबसे पहले मैंने ब्रूम की हेल्प से जो भी जाले थे उन सबको अच्छे से साफ़ किया, फिर पूरे हॉल की अच्छे से डस्टिंग की थी। फिर मैंने फ़ैन साफ़ किया था। उसके बाद जो कुशन कवर के कवर थे उनको अच्छे से हटाया ताकि वो धुलने के लिए डाल सकूं। और फिर मैंने सोफ़े की डस्टिंग की थी और जो कवर थे उनको मशीन में डाल दिया था, लेकिन उसी वक्त हमारी लाइट चली गई। तो अक्सर होता जब हम काम करते तो लाइट हमें बहुत परेशान करती है। सेम वही हुआ था मेरे साथ भी। फिर मैंने जो टेबल थी वही साफ़ कर रही थी, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको नीट एंड क्लीन तरीके से पोंछा था। आज आंटी ना बहुत जल्दी आ गई थी तो मैंने उनकी हेल्प से सोफ़ों को उनकी जगह से हटाया। फिर आंटी से कहकर वहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगवाई ताकि ना अच्छे से प्रॉपर से हॉल की सफाई हो सके। फिर जब आंटी ने झाड़ू लगा दिया था तो फिर मैंने उनको उनकी सेम पोजीशन पर रख दिया था ताकि और भी आगे के काम कर सके। आंटी तब तक झाड़ू लगा रही, तब तक मैंने अपनी विंडो साफ़ करने का सोचा। तो यहाँ पर मैं विंडो साफ़ कर रही थी और शू रैक को ना वहाँ से हटा दिया था ताकि जो शू रैक की जगह थी वहाँ पर भी आंटी से मैं क्लीन करवा सकूँ। और यहाँ पर ना मैं विंडो को एकदम नीट एंड क्लीन, उनकी ग्लासेस थे वो सब अच्छे तरीके से पहुँच रही थी ताकि जो भी डस्ट थी ना वो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हट जाए। और यहाँ पर ना आंटी शू रैक की जगह पर ना अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। और जो भी काम का सामान था ना मैं उसको वहाँ से हटा रही थी ताकि वो कचड़े के साथ फिक ना जाए। फिर ये रॉड लगी थी जहाँ पर ये झालर लटकी थी, मैंने उस रॉड को हटाया क्योंकि ये झालर धुलने के लिए डालना थी। तो मैंने एक एक कर कर ये सारी झालर टैप से चिपकी हुई थी तो उनको हटाया और उनको बालकनी में रख दिया था धोने के लिए। फिर मैंने इंडक्शन पर बनाई थी चाय। सबसे पहले मैंने आंटी को चाय दी और यहाँ लविका ना आंटी के साथ खेल रही थी, उनको बहुत परेशान कर रही थी। और फिर यहाँ लविका मेरे पास आने के लिए हो रही थी। और यहाँ ने किसने किया ये? हाँ? हाँ, ये किसने तोड़ा? किसने तोड़ा ये? ये नुकसान कर दिया इस लड़की ने मेरा। बस ये हमेशा यही काम करती है। लविका तोड़ चुकी थी मेरा मंगलसूत्र। फिर मैंने लविका को उसका फेवरेट खाना खिलवाया था, मुझे उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। देन जब आंटी चली गई थी तो फिर मैंने सबसे पहले जो डोर थे, मेन गेट था, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ किया। यहाँ मेरी बेटी ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर जो बोर्ड लगे हुए थे उनको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। फिर मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी में मैंने पूरे अच्छे से डस्टिंग की, जो भी जाले थे उन सबको प्रॉपर तरीके से हटाया। फिर जो रेलिंग के पाइप को अच्छे से पहुंचा, उसके बाद जो बालकनी का गेट था उसको पहुंचा। उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी मंदिर वाले रूम में। सबसे पहले मैंने वहां के सारे जाले साफ़ किए, उसके बाद पूरे रूम की अच्छे से डस्टिंग की थी। फिर जो गेट था उसको प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से पहुंचा। यहाँ बेटी ना मेरी हेल्प करवा रही थी हर चीज़ में, मुझे इतना परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जो अलमीरा रखी थी उसके ऊपर टॉयज़ रखे थे उनको हटाया वहाँ से ताकि मैं अलमीरा के ऊपर से अच्छे से डस्टिंग कर सकूँ और उसको अच्छे से पोंछ सकूँ। अलमीरा को अच्छे से ऊपर से पोंछने के बाद फिर मैं कर रही थी अलमीरा के मिरर की सफाई। उसके बाद जो भी टॉयज़ थे उनको अच्छे से डस्टिंग करने के बाद नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने सेम प्लेस पे अच्छे से अरेंज करके रख दिया था। ये टॉयज़ मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोए थे इसलिए मैंने उनको धोया नहीं। उसके बाद आंटी जा चुकी थी लेकिन पूरा रूम अच्छे से गंदा हो गया था। फिर मैंने झाड़ू लगाई थी। अब हो चुकी थी शाम, और शाम को जब लाइट आई ना तभी ये मैं सोफ़ा कवर धो पाई थी। ये था नेक्स्ट डे का रूटीन। और यहाँ मेरी बेटी ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी। सबसे पहले जो बेड था, बेड पे जो भी साड़ियाँ थी, कपड़े बिखरे पड़े थे, उनको हटाया मैंने वहाँ से।
क्योंकि मुझे ये पूरा रूम और ये मेरा पर्सनल रूम था, इसको आज क्लीन करना था। तो जो भी सामान था उन सबको उनकी प्रॉपर जगह पर रखने के बाद, और ये हमारा फ़ैन था, कुछ दिन पहले ही साफ किया था, कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने फ़ैन को ही साफ़ किया था ताकि वो नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने जो भी जाले थे उनको प्रॉपर तरीके से हटाया। उसके बाद मैंने अपने पूरे घर की अच्छे से ब्रूम की हेल्प से डस्टिंग की थी, ताकि जो भी डस्ट थी, जाले थे, वो अच्छे से साफ़ हो सके। यहाँ पर भी ना बहुत जाले हो चुके थे, और ये जाले वाइट कलर के होते तो दिखते भी नहीं, जब साफ़ करते तब दिखते। फिर मैंने अपनी ये फ़ोटो फ्रेम हटाई थी, और ये वाली जो झालर लगी थी इसको हटाया, क्योंकि इसको वॉश करना थी, इसलिए उसको अलग रख दी थी। फिर फ़ोटो फ्रेम को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसकी सेम प्लेस पर ही रख दी थी। फिर मैंने अपना ये दूसरा बेड था उसको अच्छे से खाली किया, जो भी फालतू का सामान था उसको हटा रही थी, क्योंकि रखने का कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर ना मेरी बेटी बेचारी अकेली खेल रही थी। फिर ये जो कर्टेंस लगे थे उनको वॉश करने के लिए सबसे पहले मैंने ये पाइप खोला ताकि ये कर्टेन हटा सकूं। तो मैंने उनको कर्टेंस हटा दिए थे। फिर ये जो पाइप था उसको नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छे से पोंछा। बहुत सारी डस्ट थी लिटरली। उसके बाद मैंने उसको सेम प्लेस पर ही अच्छे से पोंछने के बाद लगा दिया था। फिर मैंने की थी वहाँ की पूरी साफ़ सफाई, जो भी खिड़की थी उसके पूरे प्रॉपर तरीके से ग्लास पोंछे, एसी पोंछा। और यहाँ पर मैं कर रही थी एसी की सफाई। और यहाँ मेरी बेटी को ना कोकोनट ऑयल की जो शीशी मिल गई थी ना, उससे बड़े मज़े से खेल रही थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर मैंने जो भी विंडो थी उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पोंछा। उसके बाद मैं ये टीवी पोंछ रही थी। उसके बाद जो वॉशरूम का गेट था उसको नीट एंड क्लीन तरीके से पोंछा। उसके बाद ये जो बेड था उसकी ये बेडशीट हटाई ताकि मैं उसको डस्टिंग करने के बाद दूसरी बिछा सकूँ। सबसे पहले मैंने अपने बेड को पोंछा, फिर उस पर जो गद्दा लगा हुआ था, जो बिस्तर थे, उनको प्रॉपर तरीके से लगाया। फिर दूसरी बेडशीट बिछा दी थी। यहाँ पर ना बेड सेट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एसी का जो स्टेबलाइज़र था वो बहुत प्रॉब्लम करता है। इसी चक्कर में बेड बिछाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। उसके बाद जो बेड पर सामान रखा था उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद उसको सेम पोजीशन पर ही रख दिया ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ मैं कर रही थी अब अपनी बेड की सफाई। यहाँ मेरी बेटी ना अपने ये वाले टॉय से ना अपने पापा को याद करते हुए। फिर मैंने बेड की पूरी डस्टिंग की थी। जो भी बेड पर डस्ट जमी थी उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से पोंछा। उसके बाद उस पर बिछा दी थी न्यू बेडशीट। न्यू नहीं थी, ये पुरानी ही थी, लेकिन नीट एंड क्लीन थी। उसके बाद जो पिलो कवर थे उनको हटाया और उन पर दूसरे पिलो कवर लगा दिए थे। और यहाँ पर ना मेरी बेटी बहुत कीकी हो रही थी। फिर मैंने उसे बहुत सारा प्यार किया, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी वो। फिर मैंने अपने जो मेन डोर था रूम का उसको क्लीन किया। उसके बाद जो भी डस्ट थी वो साफ़ की। और आज आंटी नहीं आई थी तो पूरा जो भी झाड़ू पोंछा था वो सब मुझको ही करना पड़ा था। मुझे करते करते लगभग 1 से 1:30 बज गया था। फिर जो भी कपड़े थे, जो कर्टेन्स थे, जो डोरमेट थे, उन सबको मैंने प्रॉपर तरीके से लिक्विड सर्फ में गलाया गुनगुने पानी में ताकि उनका मैल फूल जाए। उन्हें धोया। फिर जो भी बेडशीट थे जो वॉशिंग मशीन से धुल सकते थे मैंने उनको उसमें मशीन में डाल दिया था। फिर ये जो सोफ़ा कवर 1 दिन पहले धो चुकी थी मशीन से, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रही थी। और अरेंज करने के बाद फिर मैंने कुशन कवर चढ़ाए थे और उसके बाद अपने पूरे घर का काम किया था। और ये पूरी दिवाली की साफ़ सफाई मैंने अकेले नहीं की, क्योंकि हस्बैंड जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, उनको ऑफिस से बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी। आपके घर में भी यही हाल चाल होगा कि दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी। दिवाली के अब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी ब्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।